हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। और आपको महाशिवरात्रि के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आज महादेव का दिन है, आज उनका विवाह हुआ था पार्वती जी के साथ। और इस दिन हम लोग व्रत उपवास रखते हैं। ये हम क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं और किसके लिए रखते हैं, आज का टॉपिक यही है। और लोग कहते हैं, मेरी मम्मी मुझसे हमेशा ये कहा करती थी कि हम ये भगवान के लिए रखते हैं, कि भगवान हमारी सुनते हैं, भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। बट तब तो ये बात शायद मैंने मान ली, बहुत छोटी थी तब मैं, तब से ये बात अभी तक मानती ही चली आ रही हूँ। जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो मैंने समझा कि ये व्रत उपवास और जिसे फास्ट कहते हैं, ये हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए करते हैं। ये सच है, एग्जैक्टली ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, अपनी बॉडी के प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। हाँ, मैं सच ही बोल रही हूँ। हम भगवान हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं करते इस व्रत को रखने से। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बट सच्चाई यही है कि हम व्रत रख के अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और इसके ही विषय में मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। आपको पता है, पुराने समय में जब लोग भोजन किया करते थे तो उन दो भोजन, जो दो मील्स होती थी, उनके बीच का अंतराल 8 घंटे का हुआ करता था। सच में 8 घंटे का अंतराल हुआ करता था। उसके बीच में वो अपनी शारीरिक प्रक्रियाएं, जैसे लेडीज़ अपना अपना काम करती थी और जेंट्स अपना काम किया करते थे। वो लोग पहली मील सुबह की अप्रॉक्स 9 या 10 बजे लिया करते थे, और उसके बाद जो दूसरी मील थी उनकी, वो 7 से 8, क्योंकि 8 बजे के बाद दिन ढल जाता था और उसके बाद वो जल्दी ही सोते थे, तो उसके पहले लिया करते थे 7 या 8 बजे के बीच में। और ये जो 8 घंटे का गैप था, एग्जैक्टली यही रीज़न था उनके मिनिमम बीमारियों का, क्योंकि इन 8 घंटे के बीच बॉडी को उस खाने को पचाने की शक्ति मिलती थी, और प्लस बॉडी अपने आप में एक क्लीनिंग प्रोसेस में भी आ जाती थी उसके साथ में। लेकिन आजकल हम शायद 2 घंटे का भी गैप नहीं होता, एक दो मील। आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो यही बोलते हैं कि हर 2 घंटे के बीच में खाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। नहीं, वो लोग सिर्फ अपना कितना प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आजकल इतना एडवर्टीजमेंट आता है कि हमको ये कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, और ये सब बेवरेजेस खाने चाहिए, और ये स्नैक खाने चाहिए। ये सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट, अपने अपने बिजनेस को ग्रो करने की चीज़ें हैं। एग्जैक्टली जो सात्विक जीवन है और जो एक अच्छा तरीका है एक बॉडी को चलाने का, वो उन दो मील्स के बीच में 8 घंटे का गैप ही है, जिसे आजकल लोग इंटरमीडिएट डाइटिंग कहते हैं। लोगों ने इसे डाइटिंग का नाम दे दिया। एग्जैक्टली लोगों की ये, पुराने समय में लोगों का ये तरीका था खाना खाने का, लेकिन लोग इसे अब इंटरमीडिएट डाइटिंग बोलते हैं। क्योंकि जब हम लास्ट 8 बजे खाना खा लेते हैं, और उसके बाद अगर हम कोई मील 11 बजे या 10 या 11 के बीच में खा रहे हैं, तो एग्जैक्टली उस मील में और 8 बजे की मील के बीच में एग्जैक्टली 15 घंटे का गैप होता है। उसके बाद अगर कोई आप मील शाम को वापस 7 या 8 बजे खाते हैं, तो उसमें 8 घंटे का गैप होता है। दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसके बारे में मैं डिटेल में ज़रूर बताऊंगी आपको अपने दूसरे किसी सेशन में। बट ये इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल लोगों को बहुत बहुत सारी उनकी बीमारियों से निजात दिला रही है। प्लस फैट बर्निंग में तो ये कारगर है ही है।
एग्जैक्टली लोग पतले क्यों हो जाते हैं? जब बीमारियां ख़त्म होने लग जाती हैं इंटरनली, तो अपने आप बॉडी वेट रिड्यूस करने लग जाती है। यही यही रीज़न है। आज भी आप गाँव के लोगों को देखिए, वो अभी भी पतले हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा हैं और उनका खान पान कम है। और हमारा ऑपोजिट है, हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं बहुत कम है और खान पान बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है एग्जैक्टली। हम लोग अपने शरीर को शायद वक्त ही नहीं देते कि वो एक क्लीनिंग प्रोसेस में आ सके। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, वो रोज़ आपके कपड़े धोती है, सारी गंदगी अपने अंदर लेती है, रोज़ धो रही है, रोज़ गंदगी अंदर जा रही है। आपने उसे आप एक दिन जाकर के वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन अगर आप बीच में उसको किसी दिन देते हैं, कोई दिन देते हैं जिस दिन आप उसकी इंटरनल पूरी क्लीनिंग कराते हैं और पूरी सफाई कराते हैं, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा कूड़ा और कितनी ज़्यादा गंदगी निकलती है। और फिर वो मशीन वापस आराम से 4-5 साल चल जाती है। दो से समझा, बॉडी के साथ भी है। अगर हम इस बॉडी को चलाते जाएंगे और उसको एक दिन भी नहीं देंगे, इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो उसमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये आवाज़ें आपने सुनी होंगी, रात में आती हैं लोगों को, खर्राटे लोगों को स्नोरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सब वही आवाज़ें ही तो हैं जो हमारा शरीर हमको बोल रहा है कि प्लीज़ अपने शरीर को साफ़ कीजिए, मुझे क्लीन करिए। मैं अंदर से जम चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, मेरे अंदर मेरे अंदर फैट जम रहा है। क्यों मुझे सुनने के लिए इतने पेशेंस है। और सच मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सामने जो भी मुझे नॉलेज है हेल्थ के बारे में आपके सामने लाते हुए। और आप लोग का इतना प्यार, इतना सहयोग मुझे मिल रहा है, मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं नई चीज़ों को लाती रहूँ आपके सामने और उसे सिंपल वे में आपके सामने आपको समझाती रहूँ, जिससे हम अपने को वक्त दे सकें, अपने लिए वक्त निकाल सकें। एक जो हमने नया हैशटैग चालू किया है, दैट्स कॉल्ड मी टाइम, इसे आगे प्रमोट कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।